कहानी की शुरुआत एक मरी हुई लड़की एमिली रोज के साथ होती है और कुछ लोग उसकी डेथ के बारे में डिस्कशन करते हुए अपनी अपनी राय बता रहे होते हैं। एमिली का टीचर कहता है कि उसकी डेथ नॉर्मल नहीं है। चर्च के फादर ये बहाना बनाते हैं कि एमिली पर डीमंस ने कब्जा कर रखा था और इसलिए वो इस पर झाड़ फूक भी करता था जिससे कि वो डीमंस उसके अंदर से निकल जाए। ये भी कहा जाता है कि फादर ने ही एमिली को मारा था। एमिली के डेथ केस की न्यूज पूरे टाउन में फैल जाती है और फादर का केस लड़ने के लिए एक फीमेल लॉयर को हायर किया जाता है। उस लॉयर का नाम एरिन होता है। एरिन फादर का केस नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन फिर उसको कहा जाता है कि अगर वो ये केस जीत जाएगी तो उसको सीनियर लॉयर बना दिया जाएगा और फिर वो इसके लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद एरिन चर्च के फादर से मिलने जाती है। फादर लॉयर से कहता है कि वो सबको बताएगा कि एमिली के साथ क्या क्या हुआ है। फादर से बात करने के बाद एरिन एमिली की मदर से मिलने के लिए जाती है। एमिली की मदर कहती है कि एमिली एक बहुत ही अच्छी लड़की थी जो हमेशा सबसे खुश होकर बात करती थी। एमिली की मदर कहती है कि उनकी बेटी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, उसको स्कॉलरशिप भी मिलती थी, जिसके बाद वो पढ़ने के लिए शहर चली गई थी, जिसके बाद से ही ये सब परेशानियां शुरू हो गई थी। आगे हम एक कोर्ट रूम देखते हैं जहाँ एक लॉयर जो टीचर के फेवर में होता है वो फादर के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट बोलता है। वो कहता है कि फादर के एक्सोर्सिज्म यानी कि झाड़ फूक की वजह से एमिली की डेथ हुई है। वो ये भी कहता है कि हर चीज का इलाज होता है, लेकिन फादर ने एमिली का कोई अच्छा ट्रीटमेंट कराने की जगह उस पर एक्सोर्सिज्म किया और वो ऐसा नहीं करता तो शायद एमिली की जान बच सकती थी। कोर्ट रूम में एक लेडी होती है जो वहाँ एज अ विटनेस आई थी। वो लेडी बताती है कि जब एमिली शहर में पढ़ने आई थी तो वहाँ हॉस्टल में रही थी, तब पहली बार उस पर एक डीमन ने अटैक किया था। वो बताती है कि एक बार रात को 3 बजे एमिली की आंख खुली थी और तब एकदम से कुछ अजीब चीजें होने लगी थी। हॉस्टल के डोर्स अपने आप खुले और बंद हो रहे थे। एमिली के रूम की वॉच रुक गई थी और उसको तब फील हुआ था कि उसमें कोई डीमन है। एमिली को उसकी बॉडी में भी बहुत परेशानी होती थी। इस इंसिडेंट के बाद से एमिली की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। तभी उसने ये सारी बातें अपनी मदर और उस लेडी को बताई थी। तभी वहाँ मौजूद एक डॉक्टर कहता है कि वो एमिली का ट्रीटमेंट कर रहा था और उसको हेलुसिनेशन आती थी। वो कहता है कि फादर ने एमिली का ट्रीटमेंट बीच में ही रुकवा कर अच्छा नहीं किया था, इसलिए फादर की वजह से एमिली की डेथ हुई है। इन सब स्टेटमेंट के बाद एरिक बोलती है कि अगर फादर की वजह से ये सब हुआ है तो एमिली की बॉडी पर जो मार्क्स थे उनका क्या, और उसको जो पेन हो रहा था उसका क्या। एरिक डॉक्टर से कहती है कि तुमने एमिली का सही से ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया था। एरिक यहाँ ये भी दावा करती है कि एमिली पर सच में किसी डीमन का कब्जा था और वो कोई पागल नहीं थी। फादर पुलिस कस्टडी में जेल में रहते हैं और एरिन फिर से उससे मिलने के लिए जाती है। फादर एरिन को केयरफुली रहने के लिए बोलते हैं। यहाँ हमको ये भी पता चलता है कि वो डीमंस हॉस्टल में ही थे और एमिली को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया था तो उसको आसमान में भी डीमंस दिखते थे। इसके अलावा एमिली को सभी में ही डीमंस दिख रहे थे। एरिन की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एमिली का एक फ्रेंड बताता है कि इन सभी इंसिडेंट के बाद एमिली की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। वो ये भी बताता है कि एमिली बहुत ज्यादा रोती और चीखती थी। एमिली का एक दोस्त बताता है कि एक दिन एमिली ने रोते हुए उसे कहा था कि वो उसका साथ कभी ना छोड़े और इसलिए वो हर सिचुएशन में उसके साथ था। एक रात 3 बजे एरिन को सभी चीजें फील होने लगती है। एरिन के घर की भी सारी वॉचेस रुक जाती है और डोर्स भी अपने आप बंद और खुल रहे होते हैं। इधर फादर के साथ भी जेल में एक इंसिडेंट हो जाता है जिसमें उसको एक डीमन नजर आता है। जब फादर एक प्रेयर करते हैं तो वो डीमन वहाँ से चला जाता है। एरिन इन सभी इंसिडेंट के बारे में बहुत परेशान हो जाती है और वो रात को अच्छे से सो भी नहीं पाती। मॉर्निंग में एरिन कोर्ट में बहुत देर से पहुँचती है। फादर एरिन की हालत देखकर उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपना ख्याल रखना। फादर एरिन को और भी ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहते हैं। कोर्ट में एरिन फादर के फेवर में स्टेटमेंट दे ही रही होती है, तभी दूसरा लॉयर एक डॉक्टर को एज अ विटनेस लाता है। दूसरा डॉक्टर भी यही कहता है कि एमिली की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और जो भी उसने अपने फ्रेंड या मदर को बताया था वो उसकी एक सिर्फ इमेजिनेशन थी। एमिली बिल्कुल साइको हो गई थी। तभी एरिन भी बोलती है कि वो अच्छे से जानती है कि एमिली बिल्कुल नॉर्मल थी और कुछ भी स्टोरी खुद से नहीं बना रही थी क्योंकि एमिली बहुत कमजोर हो रही थी। एरिन कहती है कि एमिली की बॉडी पर बहुत सारे मार्क्स भी थे। एरिन कहती है कि फादर तो एमिली के अंदर से डीमंस निकालकर उसकी हेल्प कर रहे थे। आगे हम देखते हैं कि कोर्ट में एमिली का दोस्त और उसके फादर भी गवाही देते हैं और कहते हैं कि अगर एमिली मेंटली और फिजिकली ठीक नहीं थी तो उसके लिए वो प्रॉपर मेडिसिन ले रही थी, लेकिन फिर वो ठीक क्यों नहीं हो रही थी बल्कि उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। इसलिए हम ये अच्छे से जानते हैं कि एमिली की मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। एमिली पर सच में ही कुछ डीमंस ने कब्जा कर रखा था। एमिली ने खाना पीना भी छोड़ दिया था और वो हमेशा डरी डरी रहने लगी थी। एमिली का फ्रेंड बताता है कि एक बार जब रात में उसकी आंख खुली तो एमिली उसको जमीन पर लेटकर अजीब तरह से देख रही थी और उसकी आईज बिल्कुल ब्लैक हो रखी थी। इसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जिसमें एक रात जब एमिली की सिस्टर उसको देखने के लिए बाहर जाती है तो एमिली किचन में बैठकर कॉकरोच खा रही होती है। जैसे ही वो अपनी सिस्टर को वहाँ देखती है वो एकदम से जोर से चिल्लाने लगती है और अपने नेल्स भी दीवार पर मारने लगती है। एमिली में एकदम से इतनी पावर आ जाती है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रही थी। इस इंसिडेंट के बाद फादर को भी बुलाया जाता है जिनके आने पर एमिली उसे अलग
अलग अलग लैंग्वेजेस में बातें करने लगती है। अगले दिन हमें फिर से एक कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एरिन एक फीमेल डॉक्टर को बुलाती है और वो डॉक्टर सुपरनेचुरल चीजों को साइंस के अकॉर्डिंग स्टडी करती थी। वो डॉक्टर बताती है कि एमिली को भी मेंटल हेल्थ इशू नहीं था, बल्कि उसके लिए एक्सोर्सिज्म का उठाया गया स्टेप बिल्कुल सही था। लेकिन सभी ने एमिली को पागल बोल बोल कर उसका दिमाग वहीं जाम कर दिया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म का भी असर नहीं हो रहा था। एरिन इसके बाद एक डॉक्टर के पास जाती है और वो उसको बताता है कि एक्सोर्सिज्म के दौरान वो वहीं होता था। वो कहता है कि हमने पहले ही चेक किया था कि एमिली के ऊपर एक्सोर्सिज्म हो सकता है या नहीं, और उसके बाद ही हमने एक्सोर्सिज्म शुरू किया था। एरिन यहाँ सोचती है कि अगर उसको इस बारे में पहले पता चल जाता तो फादर के ऊपर से ये सारा इल्जाम ही हट जाता, क्योंकि अगर सब कुछ डॉक्टर की प्रेजेंस में ही हो रहा था तो फादर पर ऐसा कोई इल्जाम लगने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एरिन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही फादर के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने उसको इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। फादर उसको बताते हैं कि डॉक्टर ने ही उसको मना किया था कि उसका नाम इन सब में नहीं आना चाहिए, लेकिन जब डॉक्टर ने देखा कि फादर पर ये सब इल्जाम लग रहे हैं तो वो खुद ही सामने आ गया। डॉक्टर एरिन को बताता है कि एमिली पर 6 डीमंस ने कब्जा कर रखा था और जब वो उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करते थे तो उनके पास एक टेप रिकॉर्डर होता था जिसमें उन्होंने सभी डीमंस की आवाज को रिकॉर्ड कर रखा था। डॉक्टर वो टेप रिकॉर्डर एरिन को दे देता है। आगे हम देखते हैं कि एरिन को रात के 3 बजे कुछ डेंजरस आवाजें आने लगती है। वो उठ कर देखती है और वो आवाज उस टेप रिकॉर्डर में से आ रही होती है। एरिन ये देखकर कुछ रिलैक्स हो जाती है कि ये तो रिकॉर्डिंग ही है, लेकिन तभी फिर उसके दिमाग में ये भी आता है कि ये टेप रिकॉर्डर ऑन कैसे हुआ, और ये सोचकर एरिन डर जाती है। कोर्ट में फादर बताते हैं कि उसके साथ भी रात को 3 बजे ऐसा ही होता था। वो बताते हैं कि एमिली पर एक्सोर्सिज्म करने के बाद डीमंस ने उस पर अटैक किया था और वो बहुत डर गया था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हारी थी। इसके बाद एरिन कोर्ट में जज के सामने वो टेप रिकॉर्डर चलाती है और उस डॉक्टर के बारे में बताती है जो एक्सोर्सिज्म के दौरान फादर के साथ होता था, और अब वो डॉक्टर भी उसके लिए आगे आएगा। फादर बताते हैं कि जब एमिली पर एक्सोर्सिज्म किया जाता था तो वो बहुत अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती थी और खुद को हार्म करने लगती थी। फादर जब भी उससे उस डीमन का नाम पूछता था तो वो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 बोलती थी। एक दिन एक्सोर्सिज्म के दौरान एमिली ने अपने हाथ खोलकर रूम से जंप मार दिया था और वो सीधा घोड़ों के अस्तबल में गिर गई थी, जिसके बाद वो चिल्लाने लगी थी, लेकिन फादर ने फिर से एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर दिया था। इसी दौरान डीमन ने फादर को रोकने की बहुत कोशिश की थी। जब जब फादर एमिली की बॉडी पर क्रॉस लगाते एक्सोर्सिज्म करते तब एमिली बहुत बुरी तरह से तड़पने लगती थी, और जब वो उसके नाम पूछते तो वो हमेशा 1 2 3 4 5 6 ही बोलती थी। फिर एक बार जब फादर उससे डीमन के नाम पूछते हैं तो वो चिल्लाती है और उन 6 डीमंस के नाम भी बता देती है। वो 6 के 6 डीमंस अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, कुछ अरेबिक, इटालियन, जर्मन एंड ग्रीक जैसी लैंग्वेज में बोलते थे, और इसके बाद वो बहुत घंटों तक चीखती रहती थी। ये सब सुनकर अपोजिट पार्टी का लॉयर कहता है कि कोई भी इंसान 2 लैंग्वेज में आराम से बात कर सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहता है कि जो लैंग्वेज एमिली बोलती थी वो शायद उसको आती थी। वो डॉक्टर जो एक्सोर्सिज्म के दौरान फादर के साथ होते हैं वो कोर्ट में गवाही के लिए नहीं आता, इसलिए बाद में एरिन उनसे मिलने जाती है। डॉक्टर कहता है कि वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, कोई चीज है जो उसको डरा रही है। एरिन से बात करते टाइम वो उसके पीछे कुछ देखता है और बहुत डर जाता है। इसके बाद उस डॉक्टर की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके बाद एरिन बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि अब उसके पास केस जीतने का कोई तरीका नहीं रह गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे शहर में फादर की बहुत बदनामी हो रही होती है और न्यूज़पेपर में भी उसके अगेंस्ट न्यूज आने लगी थी। फादर एरिन को एमिली का लिखा हुआ एक लेटर देते हैं जिसमें लिखा था कि एक बार एक्सोर्सिज्म के कुछ देर बाद उसको होश आया था तो उसको कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। जब एमिली उन आवाजों का पीछा कर रही होती है तो उसको अपनी हमशक्ल एक लड़की दिखती है, जिससे वो कहती है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इस पर वो लड़की कहती है कि उसकी परेशानी समझ सकती है। वो लड़की एमिली से कहती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारी सारी परेशानी और दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम यहाँ रुकोगी तो ये डीमंस तुमको बहुत परेशान करेंगे। लेकिन एमिली उन डीमन से लड़ने का डिसाइड करती है, जिससे उसकी डेथ भी हो जाती है। फादर कहते हैं कि एमिली दुनिया को दिखाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है और इतना पेन बर्दाश्त किया है। अभी भी कोर्ट में दूसरा लॉयर डॉक्टर के अगेंस्ट बोलता है। एरिन बोलती है कि तुम इस बात पर शक कर सकते हो कि फादर ने एमिली को मारा है या नहीं, लेकिन तुम इस बात पर शक नहीं कर सकते कि फादर ने एमिली की हेल्प की है या नहीं। वो कहती है कि फादर ने एमिली को बचाने की पॉसिबल कोशिश की है। इसके बाद जज फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि फादर को सजा होगी, लेकिन ये भी पता चलता है कि फादर की सजा सिर्फ इतनी सी होगी, जब तक ये केस चलेगा तब तक वो जेल में रहेंगे। अब केस के साथ साथ फादर की सजा भी पूरी हो गई थी। एरिन के फैक्ट से ये साबित हो जाता है कि फादर निर्दोष है। इसके बाद एरिन को सीनियर लॉयर बना दिया जाता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही
और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।